360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन, ये पता है ना। तो इस 360 की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा 2 पाई, तो थीटा बाय 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए पाई से पाई क्या हो गया, ये पाई से पाई हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा आर थीटा थीटा आर स्क्वायर बाय 2। तो सेक्टर का एरिया कितना आ गया थीटा आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है। अब इसी तरीके से आप किसका एरिया निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो इसमें एरिया ट्राइंगल पी ए ओ का, ट्राइंगल पी ए ओ का, ठीक है। देखिए पी ए एक टेंजेंट है ना, पी ए एक क्या है टेंजेंट है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। आपको पता है ना टेंजेंट कोई सर्कल है अगर ऐसे, और यहाँ पे टेंजेंट अगर जा रहा है तो सेंटर से जो रेडियस यहाँ पे मिलता है वो एंगल कितना बनाता है 90। तो पी ए एक टेंजेंट है और ओ ए रेडियस है, तो ये एंगल ओ ए और पी ए के बीच में कितना बनेगा 90 डिग्री, है ना। इसका मतलब ट्राइंगल पी ए ओ भी क्या है राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, देखिए इनइक्वालिटी ऐसे ही लगा दिया, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है इसका ओ ए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी है पी ए, बट ओ ए कितना है आपका 1 यूनिट, है ना, रेडियस है ना ओ ए 1 यूनिट, तो यहाँ 1 रख दिया। पी ए जो है, ठीक है, पी ए किस तरीके से आपका निकलेगा किसके टर्म्स में, रेडियस के टर्म में। तो आप tan थीटा लगा दो, कौन से ट्रायंगल में ओ पी ए में tan थीटा अगर आप अप्लाई करोगे, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर मतलब पी ए बाय बेस ओ ए, ठीक। बट ओ ए कितना है 1 यूनिट है, ठीक है, तो पी ए बाय 1, पी ए बाय 1 कितना होता है पी ए होता है, तो पी ए की वैल्यू कितनी आ गई tan थीटा, तो पी ए की जगह कितना रखूंगा मैं tan थीटा, ठीक है। 1/2 इंटू 1/2 ही होता है, ठीक है ना। अब इस इनइक्वालिटी में देखो अगर आप, तो इस इनइक्वालिटी में अगर आप ध्यान से देख सक रहे होंगे तो एक तो ये रेडियस का स्क्वायर आ रहा है मेरे पास, ठीक, रेडियस का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, भाई रेडियस कितनी मेरी 1 ही तो है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने थीटा इंटू 1 कर दिया, बट थीटा इंटू 1 कितना होता है थीटा ही होगा, ठीक है। या आप इसको क्या लिख सकते हो थीटा इंटू 1/2 भी लिख सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए जरा पूरी इनइक्वालिटी में 1/2 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, बिकॉज देखिए इसमें भी 1/2 है, इसमें भी 1/2 है, इसमें भी 1/2 है, तो पूरी इनइक्वालिटी में मैं डिवाइडिंग बाय 1/2 से मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो 1/2 से 1/2, 1/2 से 1/2 ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। और जिस भी नंबर से मैंने डिवाइड किया है वो पॉजिटिव ही तो है, 1/2 कैसा है पॉजिटिव, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, ये ऐसा ही रहेगा जैसा है। हमने पढ़ा था ना इनइक्वालिटी में कि अगर नेगेटिव नंबर से आप डिवाइड करोगे इनइक्वालिटी में तभी साइन आपके चेंज होंगे, मतलब अगर ऐसा है लेस देन तो क्या हो जाएगा ग्रेटर देन, ठीक है। बट ऐसा भी नहीं होगा क्योंकि +1/2 से हमने डिवाइड किया है। तो देखिए क्या बन गया आपका, ये बन गया साइन थीटा इज लेस देन थीटा इज लेस देन tan थीटा, ठीक है। अब थोड़ा सा मुझे इसमें सोचना होगा, हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो कोई परेशानी की बात नहीं है, मैं आपको देखिए बता देता हूँ, हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। अगर देखिए आपने ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो किया है ना, यही कंस्ट्रक्शन आप कहाँ कर सकते थे सेकंड क्वाड्रेंट में भी। अभी तो एंगल ये थीटा कैसे चल रहा है क्लॉकवाइज, देखिए सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, ये जो ओपी रे है, ओपी ऐसे उठना शुरू होती है ना तो थीटा एंगल बनाती है, और हमने पढ़ा हुआ है कि थीटा अगर एंटी क्लॉकवाइज होता है तो एंगल कैसा होता है पॉजिटिव। और थीटा ये ओपी कैसे चल सकती थी, आपने जो ऐसे चलाया है इसको, ये ऐसे होके नीचे भी तो आ सकती थी, सेम जो हम प्रूफ कर रहे हैं वो हम थीटा को यहाँ बनाकर भी तो प्रूफ कर सकते थे, और परपेंडिकुलर यहाँ से आता BM, ठीक है ना। इसका मतलब थीटा मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है और थीटा मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, ये देखिए
अगर थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। मतलब हमारी जो वैल्यू है वो थीटा की पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए मैं इस फंक्शन की एब्सोल्यूट वैल्यू लूंगा, साइन थीटा की और टैन थीटा की, बिकॉज एंगल पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। तो यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू मैंने ले ली, एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है ना। नहीं भी लोगे तो आप चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस पूरे को हमने डिवाइड कर दिया किससे, साइन थीटा से, ठीक है। तो साइन थीटा से डिवाइड हमने कर दिया, साइन थीटा की एब्सोल्यूट वैल्यू से डिवाइड कर दिया। यहाँ भी साइन थीटा की एब्सोल्यूट वैल्यू से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी साइन थीटा की एब्सोल्यूट वैल्यू से हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा बाय साइन थीटा ये तो कैंसिल हो जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। बिकॉज इनइक्वालिटी का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना भाई, साइन थीटा पता नहीं वो पॉजिटिव था कि नेगेटिव, क्योंकि भाई एंगल पता नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में कि फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली है, ठीक है। ये हो गया एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। टैन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ साइन थीटा बाय कॉस थीटा का एब्सोल्यूट वैल्यू, टैन को मैंने साइन बाय कॉस में चेंज कर लिया, डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ठीक है। ये कॉस थीटा कहाँ आ जाएगा, नीचे, और ये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कॉस थीटा कहाँ आ जाएगा, नीचे। टैन को हमने लिख लिया साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये कॉस थीटा नीचे आ गया, ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा 1, ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, 1 ओवर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। जो नहीं लेना चाहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू मत लीजिए, आप मत लगाइए मॉड का साइन, कोई बात नहीं, बट आप लिख देना हमने अपने फिगर में थीटा को कहाँ लिया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया है, ठीक है ना। अब मुझे डेरिवेशन हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में भी थीटा रख के कर सकते हैं, इसलिए मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू ली, ठीक है। अब आप थोड़ा सा सोचो, चाहे थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो चाहे फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, ठीक है ना। ये जो पूरा फंक्शन है वो कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, ये भी फंक्शन कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी मैं करके दिखा देता हूँ आपको, थीटा बाय साइन थीटा ऐसा, ठीक, 1 बाय कॉस थीटा। देखो जैसे कि आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखोगे तो थीटा क्या आएगा आपका, पॉजिटिव, ठीक है ना। और थीटा अगर पॉजिटिव होगा तो मॉड ऑफ थीटा कैसा होगा, थीटा। जैसे भाई मॉड की डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है ना, मॉड में मैंने आपको पहले भी बताया है, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 मतलब एक्स इज पॉजिटिव, इफ एक्स इज पॉजिटिव तो मॉड ऑफ एक्स कितना आता है, एक्स आता है। तो इसी तरीके से अगर थीटा पॉजिटिव है तो मॉड ऑफ थीटा कितना आएगा, प्लस का थीटा। बट अगर थीटा कैसा है, नेगेटिव है, तो मॉड ऑफ थीटा कितना आएगा, नेगेटिव थीटा, ठीक है। तो कुछ भी आप ले लो, आंसर आपका पॉजिटिव ही आएगा। बिकॉज देखिए मान लीजिए मैं ये वाला केस लेता हूँ कि थीटा हमारा कहाँ है, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, देखिए थीटा आपका नेगेटिव है तो मॉड ऑफ थीटा खुल के क्या आएगा यहाँ पे, ये देखिए अगर थीटा नेगेटिव है तो मॉड ऑफ थीटा कितना होता है, माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस थीटा और ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस थीटा, ठीक, ऐसे करके लिखा हुआ है। और ये क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉस ऑफ माइनस थीटा, क्योंकि थीटा नेगेटिव है इसलिए मॉड ऑफ थीटा जितना भी है वो कितना आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही होता है। तो देखिए पॉजिटिव ही आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मत लो मॉड, ठीक है। आप सिंपल मॉड मत लो, आप सिंपल साइन थीटा से डिवाइड कर दो और साइन टैन थीटा को साइन थीटा बाय कॉस थीटा में चेंज कर लो, आपको रिजल्ट यही मिलेगा। अब चलिए इस पे हम लोग देखते हैं। हमें पता है इनइक्वालिटी में अगर मैंने कहीं पे लिखा है कि 2 इज ग्रेटर देन 1/2, ठीक है।
तो अगर मैंने रिवर्स कर दी, अगर मैंने इन्वर्ट कर दिया बोथ साइड, इन्वर्ट कर दिया, इन्वर्ट करने का मतलब 2 को आप क्या लिख सकते हो 2/1। सच बात तो है कि 2/1 का मतलब 2 1/2 से बड़ा है, ठीक है। अगर मैं इन्वर्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा 1/2। अगर मैं ऐसा लगाऊं तो ये बात गलत हो जाएगी ना, 1/2 थोड़ी ना 2 से बड़ा है। तो अगर हम बोथ साइड रेसिप्रोकल करते हैं, इन्वर्ट करते हैं, तो इनइक्वालिटी का साइन भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो वही मैं करने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैंने इसको इन्वर्ट कर दिया, तो 1/1, 1 के नीचे आप 1 लिख सकते हो, 1/1 तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है। 1/1 तो 1 हो गया, और ये क्या हो गया थीटा बाय साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाय थीटा हो जाएगा। 1/cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा बाय 1, मतलब cos थीटा, ठीक है। और इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज, ठीक है। तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ऐसा है ये, ठीक है, ये ऐसा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये चेंज कर दिया हमने, और ये भी हमने चेंज कर दिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है, या तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, कैसा, साइन थीटा बाय थीटा इज, ये लेस देन है 1 से ना, तो इस लेस देन 1, और साइन थीटा बाय थीटा ग्रेटर देन किससे है, कॉस थीटा से। भाई चाहे ऐसा लिखो, वही तो लिखा हुआ यहाँ पे, यहाँ से पढ़ो, साइन थीटा बाय थीटा ग्रेटर देन कॉस थीटा, तो यहाँ भी पढ़ो साइन थीटा बाय थीटा ग्रेटर देन कॉस थीटा, साइन थीटा बाय थीटा लेस देन 1, और यहाँ पे भी साइन थीटा बाय थीटा लेस देन 1। अब हम सैंडविच थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे। देखिए ये कैसा बिहेव कर रहा है, मैंने आपको जो रेशमा और रोहित वाला जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था उससे आप समझ सकते हो, ठीक है। जैसे इसकी सैलरी क्या है, इससे, इसकी सैलरी इससे बड़ी ये इससे ज़्यादा नहीं कमाता है और ये इससे कम नहीं कमाता है, तो ये कितना कमाता है, अगर ये दोनों सेम कमाते हैं, अगर ये दोनों सेम कमाते हैं। देखिए कैसे बता रहा हूँ मैं आपको। पहले अगर मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा यहाँ पे। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि भाई लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, थीटा अप्रोचेस टू 0 कॉस थीटा क्या होगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले प्रूफ कराया था, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 कॉस थीटा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 कॉस थीटा कितना होता है 1, तो आपने बोला 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1। फिर दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, कि भाई लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1, मतलब 1 पे भी लिमिट लगा दो और cos थीटा पे भी लिमिट लगा दो, कहाँ पर, थीटा अप्रोचेस टू 0 पर, तो इसका आंसर भी क्या आ रहा है 1, ठीक है। तो देखिए इसकी लिमिट भी कितनी है 1, और इसकी लिमिट भी कितनी है 1। अब आप सैंडविच थ्योरम लगाइए, ठीक है। ये cos थीटा कैसा बिहेव कर रहा है, cos थीटा बिहेव कर रहा है f ऑफ x जैसा, f ऑफ x जैसा। 1 कैसा बिहेव कर रहा है g ऑफ x जैसा, तो sin थीटा कैसा बिहेव करेगा, सॉरी 1 h ऑफ x जैसा बिहेव कर रहा है, h ऑफ x जैसा, तो sin थीटा बाय थीटा कैसा बिहेव करेगा, g ऑफ x। अब देखिए ये क्योंकि x का फंक्शन तो है नहीं, थीटा का है, तो यहाँ पे f थीटा कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे थीटा तो है नहीं, तो मैंने g थीटा कर दिया, ठीक, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया h थीटा। तो अब देखिए ये क्या है, ये है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 cos थीटा, का मतलब क्या, f ऑफ थीटा कितना है 1। ये क्या है, ये है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 का मतलब क्या है h ऑफ थीटा, ये भी क्या है 1। तो इन दोनों के बीच में इससे ग्रेटर फंक्शन कौन है, साइन थीटा बाय थीटा। इससे लोअर फंक्शन कौन है, 1 से लोअर फंक्शन कौन है, साइन थीटा बाय थीटा। तो ऐसा है और ऐसा है, इसलिए ये देखिए ऐसा है, इसका रिजल्ट क्या आता है, जो बीच वाला फंक्शन है वो x अप्रोचेस टू a पे उतना है, उसकी लिमिट उतनी ही होगी जितनी इन दोनों फंक्शन की होती है। तो फ्रॉम सैंडविच थ्योरम, देयरफॉर फ्रॉम सैंडविच थ्योरम लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा कितना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1। ये रिजल्ट आपको याद
रखना है। इस तरीके से हम लोग इसको सैंडविच थ्योरम की हेल्प से प्रूफ करते हैं। ठीक है, आपको याद जरूर कर लेना है इसे, और चाहे आप इसका वैसे तो प्रूफ मैंने समझाने की पूरी कोशिश करी है, ठीक है, बट आपको ये लर्न जरूर होना चाहिए। ठीक है, साइन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इज इक्वल्स टू 1 ये होता है। ठीक है, इसका देखिए मैं आपको ग्राफ प्लॉट करके बताना चाहता हूँ। ठीक है, इसका मैं ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ, किस तरीके से इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट मतलब इसका लगभग किस तरीके से इसका ग्राफ आएगा दिखाना चाहता हूँ मैं। कुछ ऐसा इसका ग्राफ आएगा। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, मैंने थीटा यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक लिया है, थीटा मैंने लिया है -π/2 से ग्रेटर देन है बट लेस देन π/2 है, बिकॉज थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट टू फोर्थ क्वाड्रेंट मैंने लिया है। ठीक है, तो ये थीटा आपकी बुक्स में ऐसा लिखा होगा, थीटा इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन π/2। ठीक है, आपकी बुक्स में ऐसा दिया है, पर कोई बात नहीं, ये थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में भी तो आ सकता है, तो मैं अपने थीटा की डेफिनेशन को चेंज करूंगा कि थीटा इज ग्रेटर देन -π/2 बट लेस देन π/2। ठीक है, देखिए ग्राफ ये है। ठीक, कांस्टेंट फंक्शन 1 का ग्राफ कैसे बनेगा, अभी रिजल्ट हमारा जो आया था वो तो चलिए मैंने रब कर दिया, कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ, ऐसा कुछ आया था साइन थीटा बाय थीटा वॉज ग्रेटर देन कॉस थीटा बट लेस देन 1। ठीक है, ऐसा आया था। ठीक है, तो कांस्टेंट फंक्शन 1 का ग्राफ कैसे होगा, ये 1 है। ठीक है, तो कांस्टेंट फंक्शन 1 हमेशा क्या होता है, 1 होता है, जो कि एक्स एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, और ये हो गया सपोज π/2, ये -π/2, तो देखिए इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब cos थीटा का ग्राफ, cos थीटा का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ठीक, ये हो गया किसका, इसका h ऑफ x कितना है 1। ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है इसका f ऑफ x का, f ऑफ x यहाँ थीटा कर लेते हैं, थीटा थीटा है ना x की जगह। ठीक है, f ऑफ थीटा है ये, तो इसके बीच में क्या आ रहा है हमारा साइन थीटा बाय थीटा, तो साइन थीटा बाय थीटा का ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ये है, ये देखिए। ठीक है, ये ग्राफ है आपका, ये देखिए, ये है आपका साइन थीटा बाय थीटा, मतलब g ऑफ थीटा, ये h ऑफ थीटा, ये f ऑफ थीटा और ये g ऑफ थीटा। ठीक है ना। अब इसमें आप देखो, ये आपका cos है, जैसे जैसे हम किसकी तरफ जाते हैं, ये 0 है, जब हम 0 की तरफ जाते हैं तो cos थीटा किसकी तरफ जाता है, 1 की तरफ, ये 1 है ना। ठीक, और जैसे जैसे हम 0 की तरफ जाते हैं, 1 वाला जो ग्राफ है, ये देखिए वो तो कांस्टेंट है, वो भी कहाँ जाता है, 1 की तरफ। ठीक है, और साइन थीटा बाय थीटा 1 से लोअर है बट कॉस थीटा से हायर है, तो वो भी किधर जाएगा, पक्का 1 की तरफ। मतलब जैसे मैंने जो सैलरी वाला एग्जांपल आपको दिया था, उससे आप इसको कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम सैंडविच थ्योरम से साइन थीटा बाय थीटा को प्रूफ करते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास, लास्ट है, आशा करता हूँ आप समझ गए होगी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट है मेरे पास जो मेरे को प्रूफ करना है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा सा मैं बता दूं प्रूफ करने के पहले कि देखिए इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे थीटा लिखा हो या x लिखा हो, बात सेम है। ऐसा भी हो सकता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ पे साइन x है ना, ये थीटा की जगह x, तो यहाँ भी x हो जाएगा, है ना। एंगल को वही आप चाहे थीटा से दिखाओ चाहे आप x से दिखाओ, बट वो रेडियन में है, बस अपना ध्यान रखना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, लिमिट ऐसा लिखो या फिर ऐसा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, लिमिट
x अप्रोचेस टू 0 साइन x बाय x इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x बाय x इज इक्वल्स टू 1। फोर्थ जो रिजल्ट है वो जितने भी हमने रिजल्ट्स प्रूफ किए इनकी हेल्प से आ सकता है, तो बहुत आसान है वो फोर्थ। देखिए किस तरीके से, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 tan थीटा बाय थीटा हमें 1 लाना है, तो इज इक्वल्स टू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, tan को आप किस में चेंज कर सकते हो, tan कैन बी रिटन एज sin थीटा बाय cos थीटा, और ये डिवाइडेड बाय थीटा है। तो नेक्स्ट स्टेप में कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ठीक है, साइन थीटा बाय थीटा इनटू 1 बाय कॉस थीटा, ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हो। कॉस थीटा नीचे आ जाएगा ना, साइन थीटा बाय थीटा को एक साथ लिख दिया, इनटू 1 बाय कॉस थीटा को एक साथ लिख दिया। इसको ऐसे करके बंद कर लो आप, ठीक है। अब ये सपोज आपका फर्स्ट फंक्शन है और ये आपका सपोज 1 बाय कॉस थीटा सेकेंड फंक्शन, प्रोडक्ट में दिए साइन थीटा बाय थीटा इनटू 1 बाय कॉस थीटा, और हमें पता है, क्या पता है हमें, कि लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ना प्रोडक्ट में, अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में दिए हो तो लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इस पे भी लगा दो, इस पे भी लगा दो, तो क्या हो जाएगा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, एक बार इस पे लगेगी साइन थीटा बाय थीटा, फिर इनटू है, इनटू लगा दिया, फिर लिमिट इस पे लगेगी, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 बाय कॉस थीटा, ठीक है ना। बस अप्लाई कर दीजिए, ये फॉर्मूला हो गया डायरेक्ट, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा कितना होता है 1 इनटू, ठीक है, न्यूमरेटर पर भी लगेगी और डिनोमिनेटर पर भी लगेगी, तो न्यूमरेटर पर लगेगी तो 1 पे लगेगी तो 1 ही होगा, और डिनोमिनेटर पे लगेगी तो क्या हो जाएगा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 cos थीटा। देखिए लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 cos थीटा कितना होता है 1, तो 1 बाय 1 इज इक्वल्स टू 1 इनटू 1 बाय 1 इज इक्वल्स टू 1। तो ये प्रूफ हो गया कि tan थीटा बाय थीटा भी कितना होता है, थीटा अप्रोचेस टू 0 पे 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगली क्लास में मिलूंगा, ठीक है, थैंक यू।